अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ़लस्तीन यानी अर्ज़ मुक़द्दस इस्लाम में इतना अहम क्यों है। क्या आप जानते हैं कि ये ज़मीन वो जगह है जहाँ अंबिया उतरे, जहाँ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफ़र पर ले जाकर इज़्ज़त बख्शी। तो आइए जानते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कि फ़लस्तीन की हकीकत क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की बेहतरीन इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मस्जिद अक्सा का जिक्र वाज़े अल्फाज में फरमाया है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। ये वो मकाम है जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर करवाई गई, जिसे वाक़ई मेराज के तौर पर जाना जाता है। हमने इसके इर्द गिर्द बरकतें रख दी। यही बरकत फ़लस्तीन की अहमियत को वाज़े करती है। फ़लस्तीन कोई नई ज़मीन नहीं, ये वो जगह है जहाँ आदम अलैहिस्सलाम के बाद बहुत से अंबिया भेजे गए, जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, जहाँ लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, दाऊद, सुलेमान, ज़करिया, याह्या और ईसा अलैहिस्सलाम सभी इसी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। यानी ये ज़मीन अंबिया की ज़मीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की अहमियत को इन अल्फाज में बयान फरमाया है। सफ़र सिर्फ 3 मसाजिद की तरफ किया जा सकता है: मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी यानी मेरी मस्जिद और मस्जिद अक्सा। एक और हदीस में आता है, एक नमाज मस्जिद अक्सा में दूसरी जगहों की 1000 नमाजों के बराबर है। इब्न माजा। ये इस बात का सबूत है कि मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन सिर्फ तारीख़ी नहीं, रूहानी अज़मत भी रखते हैं। फ़लस्तीन में वाक़े बैतुल मुक़द्दस पहला किबला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने 17 महीने तक इसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। खलीफा उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 637 ईस्वी में इसे बग़ैर खून बहाए फ़तह किया। ये वो सरज़मीन है जहाँ अल्लाह ताला की तरफ से इंसाफ, हिदायत और वही उतरी। आज भी जब हम फ़लस्तीन का नाम सुनते हैं तो दिल तड़प उठता है। ये जगह ना सिर्फ माजी की मीरास है बल्कि उम्मत मुस्लिमा की रूहानी ज़िम्मेदारी भी है। जब तक फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि दुआ करे, आवाज़ बुलंद करे और शऊर बेदार करे। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, फ़लस्तीन एक सियासी नहीं, रूहानी मसला है। ये ज़मीन अंबिया की ज़मीन है, ये क़िबला अव्वल है, ये मेराज की सरज़मीन है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला हमें मस्जिद अक्सा की हुर्मत का पास रखने वाला बनाए, आमीन। फ़लस्तीन सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक रूहानी अमानत है, लेकिन आज वहाँ एक जालिम कौम का कब्ज़ा है जिसे यहूदी यानी ज़ायनिस्ट कहते हैं। ये वो कौम है जिस पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ, जिन्होंने अंबिया को कत्ल किया। आइए जानते हैं कि वो चाहते क्या हैं, वो ये जुल्म क्यों कर रहे हैं और उनका अंजाम क्या होगा। कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी इसका जायज़ा लेते हैं। यहूदी सिर्फ फ़लस्तीन नहीं, पूरे ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रहे हैं। उनका मानना है कि अल्लाह ने ये ज़मीन हमें दी है, नील से फ़रात तक। वो चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ तीसरा हैकल सुलेमानी बनाएं, इस्लाम को मिटाकर अपनी बातिल हुकूमत कायम करें, दुनिया पर ज़ायनिस्ट तसल्लुत ले आए। आखिर ये जुल्म क्यों? सवाल तो ये पैदा होता है कि आखिर ये जुल्म क्यों? ये जुल्म इसलिए है क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ये ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं और अल्लाह फ़साद करने वालों को पसंद नहीं करता। उन्होंने अंबिया को कत्ल किया, किताबुल्लाह को बदल डाला, हक़ को झुटलाया
معصوم فلسطینیوں کو شہید کیا، عورتوں اور بچوں کو بے گھر کیا۔ قرآن کریم میں یہودیوں کا انجام واضح طور پر ان الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61، ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 میں، جب بھی وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ ان کا انجام دنیا میں ذلت، آخرت میں سخت ترین عذاب اور بالآخر ایک عظیم شکست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے نہ لڑے، اور ہر درخت اور پتھر پکارے گا، اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ظلم کبھی بھی دائمی نہیں رہتا۔ فلسطین آزاد ہوگا اور یہودیت کا جھوٹا نظام ختم ہوگا۔ تو آج ایمان والوں کی یہ ذمہ داری ہے، ہمیں صرف افسوس نہیں بلکہ عمل بھی کرنا ہوگا۔ فلسطین کے لیے دعا کریں، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، اپنے بچوں کو فلسطین کی حقیقت سکھائیں، ظالموں کا ساتھ دینے والوں کا بائیکاٹ کریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں، یہ حق و باطل کی جنگ ہے، اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ فلسطین آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ فلسطین کی حمایت کیجیے، اس کے ظلم کے خلاف بولیے، اپنی آواز اٹھائیے اور ہمارا ساتھ دیجیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں کو شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے ان تک یہ میسیج پہنچے کہ آج ہم فلسطین کے لیے کیوں اٹھیں، کیوں آواز اٹھائیں، کیونکہ قیامت کے دن ہر ایک سے اس کے حصے کے بارے میں، عمل کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد اقصیٰ کی حرمت کا پاس رکھنے والا بنائے، آمین۔